आज हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो लोग डिवोर्स लेना चाहते हैं। मैं जानती हूँ कि शादी के बाद ज़िंदगी में बहुत परेशानियाँ आती हैं। बहुत कुछ ऐसा होता है कि इंसान से सहन नहीं होता। उसे बहुत तकलीफ़ों का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि ज़िंदगी दोनों की ही बदल जाती है, लड़के की भी और लड़की की। और ख़ास करके लड़कियों की ज़िंदगी पे इस बात का बहुत गहरा इफ़ेक्ट पड़ता है। पर मैं आप सभी से एक बात कहना चाहती हूँ, आप लोग डिवोर्स लेना चाहते हैं, बिल्कुल लीजिए। वो एक शायद आपने बहुत कुछ सहा होगा तभी आपने इतना बड़ा फ़ैसला लिया है। लेकिन मैं आपसे बस एक बात कहना चाहती हूँ, आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप अपनी ज़िंदगी में उन 10 लोगों से ज़रूर बात करें जिनका डिवोर्स ऑलरेडी हो चुका है। 1 साल बीत चुका है, 10 साल बीत चुके हैं, 5 साल बीत चुके हैं। इनफैक्ट 6 महीने भी जिनके डिवोर्स को हो चुके हैं ना, एक बार आप उनसे जाकर बात ज़रूर करिए। उनसे ये जानने की कोशिश करिए कि डिवोर्स के बाद सच में वैसी ही ज़िंदगी मिलती है जैसा आप सोच रहे हैं, या आपने वो सोचकर ही फ़ैसला लिया है। आप 10 लोगों से बात करेंगे ना, तो उसमें से सिर्फ़ 2 ही लोग शायद आपसे ये कहें कि हाँ, आपको डिवोर्स ले लेना चाहिए। बाकी के 8 लोग आपसे यही कहेंगे कि डिवोर्स के बाद की ज़िंदगी बिल्कुल वैसी नहीं होती, जैसी उन्होंने पहले सोची थी। डिवोर्स के बाद बहुत कुछ बदल जाता है। आपके बच्चे आपसे दूर हो जाते हैं, या बच्चों की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ़ आपके ऊपर आ जाती है, जिसे निभाना एक सिंगल पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ही पेनफुल होता है। अगर वो बच्चे बाप के पास पले, तो वो हमेशा ये सोचते हैं कि ऐसी कौन-सी कमी थी मेरे पापा में, जो मेरी मम्मी उन्हें छोड़ के चली गई, या मेरी मम्मी को उन्होंने छोड़ दिया। अगर बच्चे मदर के पास रहते हैं, तो भी बच्चों का सबसे पहला सवाल यही होता है कि आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? या शायद हम जो हमें पाल रहा है उसी में कोई कमी थी। वो सारी ज़िंदगी अपने आप को टॉर्चर करते हैं। हम लोगों को अपना-अपना टॉर्चर दिखता है कि हमारे हस्बैंड ने अच्छा नहीं किया, इसलिए हमने डिवोर्स ले लिया। हमारी वाइफ़ अच्छी नहीं थी, इसलिए हमने डिवोर्स ले लिया। लेकिन क्या कभी हम ये सोचते हैं, वो बच्चे जो हम दोनों की मर्ज़ी से आए थे, वो इसको क्यों झेल रहे हैं? उनकी क्या गलती है? हम ऐसा नहीं सोचते, क्योंकि जब हम डाइवोर्स लेते हैं उस वक्त हम फैमिली प्रेशर में होते हैं, अपने कुछ सपनों के बीच में खड़े होते हैं। हमें लगता है हमारे सपने इम्पोर्टेंट है, हमारी आज़ादी इम्पोर्टेंट है। बट आपसे सच कहूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। डिवोर्स के बाद ज़िंदगी बहुत उथल पुथल हो जाती है। जो लोग दिल से जुड़े होते हैं ना अपने रिश्तों को निभाने के लिए, वो लोग सच में बहुत तकलीफ़ में रहते हैं उसके बाद। और ख़ास करके इसका इफ़ेक्ट बच्चों पर बहुत गहरा पड़ता है। आप सोच भी नहीं सकते कि उन बच्चों पे क्या बीतती है जिनके मम्मी पापा अलग हो चुके हैं, जो सिंगल मदर या फादर के साथ रह रहे हैं। उनको बहुत चीज़ों की तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, अपनी पढ़ाई में, समाज में, हर जगह उन्हें कभी वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती जो उन बच्चों को मिलती है जिनके मम्मी पापा दोनों रहते हैं। देखिए, कहने के लिए तो अगर किसी की डेथ हो जाती है तो भी 2 लोग अलग हो जाते हैं, लेकिन डेथ एक अलग चीज़ है जिसको कोई नहीं बदल सकता, जो पूरी दुनिया जानती है कि मरना किसे कहते हैं। लेकिन ज़िंदा रह के एक दूसरे से अलग हो जाना, क्या ये सही है? क्या डिवोर्स सच में आसान है? अगर एक बार आप इस बात को दिल से सोचेंगे ना, तो आपका दिल आपसे खुद ही कहेगा कि उसके बाद क्या? जब आप अपने आप से इस बात का क्वेश्चन करेंगे ना कि क्या मैं रह लूँगा? क्या मैं सब कुछ सँभाल लूँगा? क्या मुझे सच में वो लोग सपोर्ट करेंगे जो आज कहते हैं कि हाँ, तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं? इसका सीधा-सा जवाब है कि नहीं, कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। आपका अपना पेन आपको खुद ही झेलना पड़ेगा। आपके बच्चे सबसे ज़्यादा उस चीज़ को फ़ेस करेंगे, और आप कुछ नहीं कर पाएँगे। ना आप पास्ट में जाकर अपने फ़ैसले को बदल सकते हैं, ना ही अपनी गलतियों को ठीक कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि डिवोर्स नहीं लेना चाहिए। लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है और हर इंसान को जीने का हक है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि फ़ैसला सोच समझ के लेना चाहिए, क्योंकि हमारा एक फ़ैसला हमारी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। हमारा एक फ़ैसला हमारे अपनों की ज़िंदगी बदल सकता है। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी डिसीज़न मेकिंग करें, सोच समझ कर करें। उन लोगों से ज़रूर राय लें, उन लोगों से ज़रूर बात करें जिनके साथ ये सब कुछ हो चुका है, जो ज़िंदगी के उस दर्द को रियल में झेल रहे हैं। क्योंकि हमें कहते हैं ना, दूर से हमें सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पास जाकर पता चलता है कि वो दुनिया कैसी है। वो दुनिया हमारे सपनों जैसी नहीं है। उस दुनिया में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा पेन है। शायद इतना कि जब वो दर्द होगा ना, तो किसी भी इंसान से सहा नहीं जाएगा। सिर्फ़ एक औरत ही उस दर्द को नहीं सहती है, एक आदमी भी उस दर्द को सहता है, उस अकेलेपन को झेलता है।